हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, को पढ़ेंगे। इस भ्रमर गीत सार के रचनाकार सूरदास जी हैं। तो इसको पढ़ने से पहले सूरदास जी के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि हैं। वे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख और प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। जो भक्ति दो तरह की एक तो राम भक्ति शाखा है और कृष्ण भक्ति शाखा, तो उसमें वे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख और प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों के प्रेम और वात्सल्य भाव को इतना मधुर और सजीव चित्रण किया है कि उन्हें भक्ति काल का सूरज कहा गया है। अर्थात जो सूरदास जी हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर गोपियों के प्रेम और वात्सल्य भाव का इतना मधुर और सजीव चित्रण किया है कि उन्हें लोगों ने भक्ति काल का सूरज की उपाधि से नवाजा है। उनका जन्म और जीवन को देखते हैं। जन्म वर्ष: उनका जन्म लगभग 1478 ईस्वी संवत में 1535 के आसपास है। जन्म स्थान: माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान को लेकर दो मत प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट रुकनता या रेणुका क्षेत्र में, और दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में। ऐसी समस्या इसलिए आती है कि उस समय के जो रिकॉर्ड्स हैं उसका थोड़ा मिलना प्रमाणिक मुश्किल हो जाता है। इसलिए मान्यताओं के अनुसार ही जन्म स्थान लोग बताते हैं। इसलिए एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान नक्ता या रेणुका क्षेत्र में है, तो दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में। परीक्षा में अगर आप ऑप्शन में अगर जो दिया गया हो उसके साथ आप जा सकते हैं। मृत्यु वर्ष: सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में 1561 से 1584 ईस्वी के बीच हुई मानी जाती है। उनका मृत्यु स्थान पारसौली गोवर्धन के निकट मथुरा में है। उनकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को हम लोग देखते हैं। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास सरस्वती बताया जाता है। वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। सूरदास जन्म से ही अंधे थे, किंतु उनकी अंतर्दृष्टि और भक्ति दृष्टि ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। बाल्यावस्था में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और भक्ति मार्ग को अपना लिया। गुरु और उनके संप्रदाय: सूरदास जी की भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपने पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित किया। आपसे पूछा जा सकता है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो श्री वल्लभाचार्य जी। और कौन से संप्रदाय से, तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित किया। उनके मार्गदर्शन में सूरदास जी ने श्रीनाथ जी अर्थात श्री कृष्ण की आराधना को जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया। उन्हें अष्टछाप कवियों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। अष्टछाप 8 कवियों का एक समूह था, जिनमें वल्लभाचार्य संप्रदाय के 8 प्रमुख कवि सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, केशवदास, नंददास, चित्त स्वामी थे। इन सभी को मिला के अष्टछाप कहलाते थे। सूरदास के कई उपनाम ये देखते हैं। सूरदास के कई उपनाम हैं, जिनमें अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नयन, वात्सल्य रस सम्राट आदि शामिल हैं। इनके अलावा उन्हें भवाधिपति और भक्त शिरोमणि जैसे नामों से भी जाना जाता है। अर्थात इसके कई उपनाम लोगों ने दिए हैं इन्हें। अष्टछाप का जहाज: अष्टछाप के कवियों में उनका महत्व दर्शाने के लिए यह उपनाम दिया गया है। अर्थात जो अष्टछाप कवि थे उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज: यह नाम उनके पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों और भक्ति की गहराई के कारण दिया गया है। खंजन नयन: उनकी कविता खंजन पक्षी की तरह सुंदर आंखों का वर्णन करने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण यह उपनाम मिला। वात्सल्य रस सम्राट: बाल कृष्ण के भक्ति उनके वात्सल्यपूर्ण वर्णन के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई है। भवाधिपति अर्थात जो भाव का अधिपति हो, सम्राट हो, यह नाम उनके पदों में गहरी भावना और भावों की प्रधानता को दर्शाता है। भक्त शिरोमणि: यह नाम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट भक्ति को दर्शाता है। सूरदास मदन मोहन: यह उनका पूरा नाम था,
जिसमें मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है जिसे उन्होंने अपने पदों में भी इस्तेमाल किया है। तो इस तरह सूरदास के कई उपनाम हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। परीक्षा में आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये नाम किस कवि के हैं। उनकी काव्य रचनाओं को हम लोग देखते हैं। सूरदास जी अत्यंत विपुल रचनाकार थे। उन्होंने अपने जीवन में हजारों पदों की रचना की। उनकी प्रमुख रचना है सुरसागर। यह सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीलाओं, गोपियों के प्रेम, राधा कृष्ण के विरह मिलन का हृदय स्पर्शी वर्णन है। अनुमानतः इसमें लगभग 1,00,000 पद थे, किंतु आज लगभग 8,000 पद ही उपलब्ध हैं। सुरसारावली, इसमें भक्ति, ज्ञान और ईश्वर संबंध पर दार्शनिक विचार दिए गए हैं। सूरदास जी ने भक्ति के विभिन्न स्वरूपों की सुंदर व्याख्या की है। साहित्य लहरी में इस ग्रंथ में काव्य सौंदर्य, रस, अलंकार और काव्य शास्त्र से संबंधित विचार व्यक्त किए गए हैं। यह सूरदास जी के साहित्यिक ज्ञान का प्रमाण है। काव्य की विषय वस्तु, सूरदास जी के काव्य कृष्ण प्रेम की गहराइयों में डूबा हुआ है। मुख्य विषय इस प्रकार है: श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, यशोदा और नंद का वात्सल्य, राधा और गोपियों का प्रेम, कृष्ण का ब्रज से प्रस्थान और विरह, भक्त और भगवान के मधुर संबंध, भक्ति का तत्व ज्ञान। उनकी भाषा एवं शैली देखते हैं। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है जो कि मधुर, सरस और लोका व्यक्तियों से युक्त है। उनकी शैली में सहजता, भावपूर्णता और संगीतात्मकता है, अर्थात उसे आप गा भी सकते हैं। संगीत है उसके भाषा में। उन्होंने दोहे, पद, साखी का सुंदर प्रयोग किया है। भावों की गहराई, शब्दों की कोमलता और माधुर्य के कारण उनकी कविता अत्यंत प्रभावशाली बन गई है। उनकी कविताओं में क्या क्या है? तो भावों की गहराई भी है, शब्दों की कोमलता है और माधुर्य अर्थात बहुत ही प्यारा है के कारण उनकी कविता लोगों के दिलों तक छू जाती है। उनकी साहित्यिक विशेषता भी देखते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार रस का समन्वय है उनकी पदों में। आप देखते होंगे श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत सम्मिश्रण होता है। भक्ति और प्रेम की एक रसता है। मानव मनोविज्ञान का चित्रण, संगीत और काव्य का अद्भुत संगम है। सरलता और गहता है, अर्थात उसे आप गा भी सकते हैं उसके पद को। आलोचनात्मकता नहीं, अनुभवात्मक भक्ति है, अर्थात केवल आलोचनात्मक नहीं है, वो अनुभव किए भक्ति को, अपने रूप में जिए हैं, इसलिए उनकी भक्ति क्या है? अनुभवात्मकता भक्ति है। सूरदास जी का प्रभाव और महत्व। सूरदास जी ने भक्ति को लोक भाषा में व्यक्त करके उसे जन जन तक पहुंचाया। उनकी कविताओं ने हिंदी साहित्य को भक्ति का स्वर्ग युग प्रदान किया। वे कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ गायक माने जाते हैं। तुलसीदास, मीराबाई, नंददास आदि कवियों पर भी उनका प्रभाव देखा जा सकता है। अर्थात जो तुलसीदास, मीराबाई, नंददास हैं, सभी जितने भी कवियों हैं उन पर भी सूरदास जी के काव्य रचना का प्रभाव देखा जाता है। तो कुछ प्रस्तुत पद भी हैं। मैया मोही दाहू बहुत खिजायो, मोसे कहे कान्हा ते लायो, यह काला कहूँ खाओ। यह पद कृष्ण की बाल लीलाओं का हृदय स्पर्शी चित्रण करता है, जहाँ माँ यशोदा और बाल कृष्ण का वात्सल्य भाव स्पष्ट झलकता है। हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। सूरदास जी का जीवन और साहित्य भक्ति, प्रेम और भाव की गहराई का प्रतीक है। उन्होंने जो सुरसागर रचा वह आज भी हिंदी साहित्य और भक्ति काव्य का अमूल रत्न है। उनका काव्य न केवल ईश्वर के प्रति भक्ति सिखाता है बल्कि मानवता, प्रेम और करुणा का संदेश भी देता है। अर्थात उनके काव्य केवल भक्ति के प्रति ही नहीं है बल्कि मानव के मूल्यों में प्रेम और करुणा का भी संदेश फैलाता है। प्रमुख पद एवं उनके भावार्थ और व्याख्या को देखेंगे। पद संख्या 6 है, उसको देखेंगे। राग सारंग के अंतर्गत है ये। सखा सुनो मेरी एक बात, वह लतागन संगोपिन सुधी करत पछितात, कहाँ वो विश्वभानु तन या परम सुंदर गात, सरती आए सारस की अधिक जीव अकुलात, सदा हित यह रहित नाही सकल मिथ्या जात, सुर प्रभु ये सुनो मोह सो एक ही सो नाथ। आप लोग इसे गाकर भी पढ़ सकते हैं। इस पद को गायन है। अब इनका संदर्भ देखते हैं। यह पद सूरदास द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत सार प्रसंग का एक महत्वपूर्ण अंश है।
इस पद में मथुरा गए हुए भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव से ब्रज की यादों को साझा करते हुए अपनी विरह वेदना और पश्चाताप व्यक्त कर रहे हैं। जब कृष्ण मथुरा चले गए और वहाँ के काज में व्यस्त हो गए, तब उन्हें ब्रज और गोपियों की बहुत याद आती थी। वे अपनी विरह व्यथा किसी से कह नहीं पाते थे। इस पद में वे अपने परम मित्र जो कि उद्धव से अपनी मन की बात करते हैं और ब्रज की लीलाओं और राधाओं के साथ बिताई क्षणों को याद करके व्याकुल हो जाते हैं। हम लोग इस पद का सबसे पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं, फिर भावार्थ और व्याख्या देखेंगे। सखा अर्थात मित्र, यहाँ उद्धव के लिए संबोधन किया गया है। सुनो मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। लतागन संग गोपिन अर्थात लताओं जैसी कोमल और सुंदर गोपियां। सुधीकृत पछितात अर्थात सुधी में स्मरण करते हुए पश्चाताप करता हूँ। पछितात का अर्थ पश्चाताप करना। वृष्ण भानु तनया अर्थात वृष्ण भानु की पुत्री, जिसका अर्थ राधा यहाँ है, का तन या शरीर। परम सुंदर गात अर्थात अत्यंत सुंदर शरीर या रूप। सरती आय अर्थात स्मरण आना, याद आ जाना। सारस की अर्थात रास लीला की, आनंद की। अधिक जय अकुलात अर्थात हृदय बहुत व्याकुल हो उठता है। जब उस राधा और गोपियों की याद आती है तो उससे कृष्ण का हृदय व्याकुल हो उठता है। सदाहित यह रहत नाही अर्थात यह स्थिति सदा कल्याणकारी नहीं रहती। सकल मिथ्या जात अर्थात संपूर्ण जगत असत्य या अस्थायी है। सुर प्रभु यह सुनो अर्थात हे प्रभु यह बात सुनो। मोसो एक ही सो नाथ, मेरा नाता अब केवल एक प्रभु से है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। जो पद हमने पढ़ा था उसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ है, श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव से कहते हैं, हे सखा मेरी एक बात सुनो। जब जब मुझे उन गोपियों की स्मृति आती है जिनके साथ मैंने रास किया था अर्थात रासलीला, तो मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो उठता है। वृषण भानु नंदिनी राधा अर्थात राधा का यहाँ चर्चा किया जा रहा है। वृषण भानु नंदिनी राधा का सौंदर्य और वह प्रेमिल रास की मधुर स्मृति मन को बेचैन कर देती है। ये कृष्ण अपने सखा उद्धव से ये अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। पर अब यह ज्ञात हुआ कि यह सब मिथ्या है, यह संसार अस्थायी है। अब मेरा सच्चा नाता केवल उस प्रभु से है जो शाश्वत है। इस प्रकार सूरदास जी इस पद में वैराग और भक्ति की भावना का सुंदर चित्रण करते हैं। इस पद की व्याख्या भी देख लेते हैं। कृष्ण जब रास और राधा की स्मृति में डूबते हैं तब उनका हृदय प्रेम और वैराग के संगम से भर जाता है, जो कि आम व्यक्ति के जीवन में भी ये घटनाएं घटती हैं। उसी तरह कृष्ण को भी यहाँ मानवीय रूप में दिखाया गया है। वह प्रेम अब भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और ईश्वरीय बन चुका है। जब वो प्रेम था वो केवल भौतिक नहीं था, केवल शरीर का प्रेम नहीं था, बल्कि वो आत्मा और ईश्वर से जुड़ चुका है। गोपियों और राधा के प्रेम के माध्यम से कृष्ण यह अनुभव करते हैं कि संसार का मोह अस्थायी है। जो ये सांसारिक मोह ये अस्थायी है, ये नश्वर है, ये नष्ट भी हो सकता है, और ईश्वर ही शाश्वत सत्य अर्थात ईश्वर ही केवल सत्य है। इसलिए वे कहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मोसो एक ही सो नाथ अर्थात मेरा संबंध अब केवल परमात्मा से है। यह मानव हृदय की यात्रा, जो मानव हृदय की यात्रा कहाँ से कहाँ तक, प्रेम से वैराग और वैराग से भक्ति तक बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। तो ये जो यात्रा है मानव हृदय की, प्रेम से पहले वैराग और फिर वैराग से भक्ति, इसका चित्रण ही बहुत खूबसूरती से यहाँ किया गया है। इसके काव्य रूप को देखते हैं। जो काव्य का प्रकार ये भक्ति काव्य है अर्थात वैराग भक्ति। मुख रस विरह, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों और राधा के विरह में ये बात बोल रहे हैं। सहायक रस इसमें भक्ति रस और करुण रस भी है। इस काव्य की भाषा, इस पद की जो भाषा है ब्रज भाषा, जो कि कोमल सरस और ललित भी है। शैली संवादात्मकता तथा भाव प्रधान। शैली अर्थात इसमें संवाद हो रहे हैं, कृष्ण उद्धव से बात कर रहे हैं, तथा भाव प्रधान अर्थात इसमें भावों की प्रधानता है। कृष्ण अपने मन की विचारों को उद्धव के साथ साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं। छंद जो है पद गीतात्मक रूप में है अर्थात इसे आप गा भी सकते हो। प्रयोग प्रतीकात्मक और दार्शनिक प्रस्तुति है अर्थात दर्शन भी यहाँ दिखाया गया है, प्रेम को आध्यात्म से जोड़ा गया है। इस पद का हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं।
यह पद भक्तिकालीन वैराग भावना का अनुपम उदाहरण है। सूरदास ने श्री कृष्ण के माध्यम से यह सिखाया कि प्रेम की अंतिम परिणति भक्ति और वैराग में ही होती है, अर्थात ये भक्ति को सर्वोत्तम स्थान देते हैं। यह काव्य भाव, भाषा, दर्शन तीनों दृष्टियों से अत्यंत सुंदर और गूढ़ है। इसका सार है, संसार असत्य है, ये मिथ्या है, ईश्वर ही केवल सत्य है। प्रेम का चरम रूप आत्मा का परमात्मा से मिलन है, अर्थात ये भक्ति को प्रमुखता से जगह देते हैं। अब हम लोग इस पद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, सखा सुनो मेरी एक बात पद किस ग्रंथ से लिया गया है? पहला प्रश्न यही है, तो इसका सही उत्तर है सुरसागर के भ्रमर गीत सार से लिया गया है। प्रश्न है, सखा शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उद्धव के लिए। अगला प्रश्न है, विष्णु भानु तनिया से अभिप्राय किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राधा। इस पद में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार विप्रल रस, अर्थात जो वियोग किसी के दूर होने, किसी अपनी प्रेमिका के दूर होने के कारण जो रस उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उसमें विप्रलभ अर्थात वियोग रस, जब आप नायक नायिका दूर होते हैं तो उसके अंदर जो रस भाव उत्पन्न होता है वो विप्रल रस कहलाता है। तो यहाँ तो कौन सा रस प्रमुख है? तो विप्रल रस, श्रृंगार का। अगला प्रश्न है, सकल मिथ्याजात पंक्ति से क्या भाव व्यक्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसार की नश्वरता, ये संसार क्षणभंगुर है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, इस पद की भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, सूर प्रभु ये सुनो मौसो एक ही सोनाथ, पंक्ति का अभिप्राय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भगवान से केवल एक संबंध होना, अर्थात केवल भगवान से जुड़ना। अगला प्रश्न है, कवि शुद्धिकृत पक्षितात से क्या अभिप्राय रखता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण राधा को याद कर पश्चाताप कर रहे हैं, वो राधा को बहुत ही याद कर रहे हैं, उसे दूर जाने को लेकर अपने आप को पश्चाताप महसूस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सदा हित यह रहत नाही का भाव क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्या जो स्थिति ये अस्थायी नहीं रहती है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, इस पद के रचयिता कौन है? अभी आपने देखा इस पद के रचयिता, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरदास। अब हम लोग पद संख्या 9 को देखते हैं। ये राग सारंग है, आइए पढ़ते हैं इस पद को। पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनी अकुलाए, याको बिलक बहुत हम मानियो जो कही पठियो धाय, कहाँ लोग कृति मानिए तुम्हारी बड़ो क्यों पे प्यार, कहियो जयनंद बाबा सो अड़ो गही जकीड़ो पाए, दोहों दुखी हो नहीं पावही धुमड़ी धोऊ गाय, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुम बीनु कछु न छोहाय, सूरदास ब्रजभाषी लोगुनी भेंटत हृदय जुड़ाए। मैंने इस पद को पढ़ दिया है, मेरी उतनी अच्छी मैं इसे गा नहीं सकता हूँ, जो लोग अच्छे गा सकते वो लोग इसे गाकर पढ़ें, ये गायन शैली में लिखी गई है। अब आइए हम लोग इसका संदर्भ देखते हैं। यह पद सूरदास जी के सुरसागर ग्रंथ के श्री कृष्ण वियोग प्रसंग का एक अत्यंत मार्मिक पद है। इसमें श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज जाने को तैयार उद्धव, जो कि संदेश वाहक हैं, के माध्यम से अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए संदेश भेज रहे हैं। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के माध्यम से अपने माता पिता को याद कर उसे संदेश भेज रहे हैं। मथुरा में रहकर भी श्री कृष्ण का हृदय ब्रज और अपने माता पिता के स्नेह में लीन है। वे रह तो मथुरा में है लेकिन उनका मन कहाँ लगा हुआ है? तो अपने ब्रज में। यह पद मात्र पितृ प्रेम और वियोग भावना की कोमल अभिव्यक्ति है। देखते इस पद के कुछ महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ। पथिक अर्थात यात्री और या संदेशवाहक। संदेशो कहियो जाए अर्थात संदेश जाकर कहना, उद्धव को जो कृष्ण का संदेश है उसे जाकर कहना किसके? कृष्ण के माता पिता सखियों को। आवेंगे अर्थात हम लौटेंगे। भैया यहाँ किसके लिए यूज किया गया, प्रयोग किया गया? तो बलराम, जिसके बड़े भैया थे बलराम,
मैया अर्थात माता यशोदा, जनी अकुलाय अर्थात व्याकुल मत होना, याको बिलग अर्थात इस वियोग को, मान्यो अर्थात स्वीकार किया, जो कही पठियोत है अर्थात जो कहकर हमें भेजा, कृति मानिए यशस्वी माना जाए, पे प्यार अर्थात दूध का प्रेम, मात्र स्नेह, नंद बाबा सो, नंद बाबा, यहाँ नंद बाबा जो उसके पापा नंद बाबा हैं, गही जकड़ियों पाया अर्थात उनके चरण पकड़ना, धूमड़ी धोई गाय अर्थात नंद की प्रिय धवल गाय, मथुरा विभव मथुरा का वैभव ऐश्वर्य, तुम बिनु कछु न सुहाय अर्थात तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ब्रजवासिनी लोगनी अर्थात ब्रज के लोग, भेंटत हृदय जुड़ा अर्थात मिलकर हृदय ठंडा हो जाता है। जब आप किसी अपने से मिलते हैं तो आपका हृदय सुकून में चला जाता है, सुकून आप महसूस करते हैं। उसी तरह भेंटत हृदय जुड़ा है अर्थात मिलकर हृदय ठंडा हो जाता है। इस पद का भावार्थ को देखते हैं। श्री कृष्ण मथुरा में रहते हुए एक पथिक अर्थात अपने दोस्त उद्धव से कहते हैं, हे पथिक, जब ब्रज जाओ तो मेरे माता पिता को मेरा संदेश कहना, उन्हें कहना कि मैं और भैया बलराम शीघ्र ही लौटेंगे, वे व्याकुल होकर दुखी ना हो अर्थात अपनी माता पिता को संतावना संदेश देते हैं कि वो दुखी ना हो, जल्द आ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इस वियोग में उन्हें बहुत कष्ट दिया है, परंतु यह सब परिस्थिति की मजबूरी है। नंद बाबा को प्रणाम कहना और उनसे कहना कि वे धूमड़ी धौड़ी सफ़ेद गाय की चिंता ना करें अर्थात एक बेटे का अपनी माता के जो प्रति प्रेम होता है वो इसमें बताया गया है कि माँ चिंता ना करो, हम आपसे मिलने जरूर आ रहे हैं। मथुरा में चाहे कितना भी वैभव और ऐश्वर्य क्यों ना हो, परंतु मेरे लिए तुम सबके बिना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण कह रहे हैं कि मथुरा में सारी सुख सुविधाएं हैं, वैभव है, ऐश्वर्य है, परंतु आप लोगों के बिना हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है। ब्रजवासियों से कहना, जब मैं उनसे मिलूंगा तो मेरा हृदय ठंडा हो जाएगा। तो वे संदेश देते हुए कहते कि जब ब्रजवासियों से जाकर कहते हो कि जब भी मैं उससे मिलने आऊँगा तो मेरा हृदय उनसे मिलकर ठंडा हो जाएगा। इस पद में श्री कृष्ण के मात्र प्रीत स्नेह, गृह वियोग और सरल मानवीय भावना झलकती है। जिस तरह एक आम आदमी का भी अपने घर प्यार, अपने परिवार और स्नेहजनों के प्रति जो राग होता है, ठीक उसी पर श्री कृष्ण की भी मात्र प्रीत स्नेह, गृह वियोग और मानवीय भावनाएं झलकती हैं। इस पद की व्याख्या देखते हैं। इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को मानवीय रूप में चित्रित किया है। उनके माध्यम से कवि ने भक्ति भाव और पारिवारिक स्नेह का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया है। कृष्ण यद्यपि मथुरा के राजमहलों में रह रहे हैं, परंतु उनका हृदय अभी भी गोकुल की गोपियों, नंद बाबा, यशोदा माता और ब्रजवासियों में ही रमा हुआ है। उनका वैभव और ऐश्वर्य उन्हें प्रिय नहीं, बल्कि ब्रज का सरल प्रेम, गोवर्धन ग्वाल बाल और माता पिता का वात्सल्य नहीं उन्हें आनंद देता है। यह पद बताता है कि सच्चा प्रेम और अपनापन वैभव में नहीं, सादगी और स्नेह में बसता है। अर्थात यह पद जो आपको बताता है कि जो आपका प्रेम है वो और अपनापन जो वो आपके धन दौलत और संपदा में नहीं है, बल्कि सादगी, स्नेह और अपनेपन अपने लोगों के बीच रहने में है। देखते हैं इस पद की विशेषता क्या है, विशेष क्या है। इनमें जो रस है, प्रमुख रस वात्सल्य रस अर्थात माता पिता और बच्चों के बीच का जो बच्चों के बीच भी होने वाले प्रेम के कारण जो रस उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। तो इसमें क्या है, प्रमुख रस वात्सल्य रस और सहायक रस करुण और श्रृंगार में विप्रल रूप, क्योंकि कृष्ण का एक अपने गोपिन से भी विरह में, उनकी यादों में भी उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त हो रही हैं। तो कौन सा रस है, श्रृंगार भी है सहायक रस में। इस पद का भाव कौन सा है, मातृ पितृ स्नेह और वियोग भाव दोनों हैं। ब्रजवासियों के प्रति आत्मीय प्रेम, गृह त्याग का दुख और ईश्वर का मानवीय रूप। इस पद की भाषा ब्रज भाषा जो कि मधुर, कोमल और भावपूर्ण है। शब्दों में ग्रामीण सादगी और हृदय स्पर्शी लय है। छंद जो है पदावली की छंद है, गीतात्मक लययुक्त शैली, अर्थात आप इसे गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। इसमें अलंकार भावोक्ति अलंकार है, अर्थात भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। अनुप्रास अलंकार अर्थात ध्वनि की मधुरता, जैसे धूमड़ी धौड़ी धो यानी अर्थात ध्वनि की मधुरता। अनुप्रास रूपक अलंकार, प्रेम को मात्र स्नेह के रूप में रूपांतरित किया गया है। इस पद का निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यह संदेश दिया है कि भले ही मनुष्य संसार में
कितना भी ऊंचा स्थान पा ले, परंतु उनका हृदय सदा प्रेम, भक्ति और अपने जनों के स्नेह में ही सच्ची शांति पाता है। अर्थात ये अपनापन, प्रेम, भक्ति और स्नेह में ही आपको सुकून मिलता है। उसी पे ये सूरदास जी अपनी कृष्ण जी के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं पाठकों को। यह पद भक्ति साहित्य में वात्सल्य और वियोग का अद्भुत संगम है। एक तरफ माता पिता और कृष्ण के बीच का प्रेम और एक वियोग भी है कि माता पिता अपने बच्चों से दूर हैं, कृष्ण अपने माँ राधा, गोपिन सभी से दूर रह रहे हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण। यह पद किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरसागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पथिक शब्द का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यात्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस पद में श्री कृष्ण किससे संदेश देने को कहते हैं? तो किससे कहते हैं? ये अपने दोस्त पथिक जिसे कहा गया है उद्धव से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण का संदेश किसके लिए है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माता यशोदा और नंद बाबा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा विभव बहुत है, भक्ति का पंक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मथुरा में धन संपत्ति बहुत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुम बिनु कछु न सहाय का भाव है? अर्थात ऑप्शन इसका बी सही उत्तर है, अर्थात ब्रजवासियों के बिना मथुरा नीरस लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धूमड़ी धोड़ी गाय का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंद बाबा से। नंद बाबा की जो गाय है। इस पद में कौन सा रस प्रमुख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वात्सल रस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस पद की भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इस पद का मुख्य भाव क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मातृ पितृ प्रेम और ब्रज वियोग। अब हम लोग पद संख्या 10 को देखते हैं, जो कि राग सारंग के अंतर्गत आता है। निके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में, हम हलधर दो भैया। जा तीन ते हम तुमते, बिछुड़े काहू न कहियो कन्हैया। कबहू प्रात न कियो कलेवा, सांझन पीनी दहिया। बंसी बेनु संभारी राखियो, और अबेर सवेरो। मती ले जाए चुराए राधिका, कुछ खिलौने मेरो। कहियो जयनंद बाबा, सो निष्ठ बिठुर जीव किन्नो। सूर श्याम पछुच्चा, मधुपुरी बहु संदेश न लिन्नो। ये थे पद। अब हम लोग इस पद का संदर्भ देखते हैं। इस पद का संदर्भ है, यह पद सूरदास के सूरसागर ग्रंथ के राग सारंग से लिया गया है। इस पद में श्री कृष्ण मथुरा से अपनी माता यशोदा और नंद बाबा को संदेश भेजते हैं। वे अपनी माता के प्रति वात्सल्य और विरह भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वे शीघ्र ही लौट आएंगे। इस पद के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ को भी देखते हैं। नीके रहियो अर्थात अच्छे से रहना, कुशल रहना। जसुमती मैया अर्थात माता यशोदा। हलधर अपने बड़े भाई बलराम के लिए कहा गया है, क्योंकि वो हल अपने कंधे पे हमेशा रखते थे। कलेवा अर्थात प्रातः काल का भोजन। धैया अर्थात दही। बंसी बेनु अर्थात बांसुरी। संभारी रखियो अर्थात सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखो। अबेर सवेरो अर्थात सुबह शाम। निष्ठ अर्थात दृढ़ निश्चय। मधुपुरी अर्थात मथुरा। इस पद का भावार्थ को देखते हैं। इस पद में श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को संदेश भेजते हैं, हे मैया आप चिंता न करें, हम दोनों भाई 4-5 दिन में लौट आएंगे। जिस दिन से आप हमसे अलग हुए हैं, किसी ने हमें कन्हैया कहकर नहीं पुकारा है। अपनी माँ के लिए कहते कि जब आप हमसे दूर हुए हैं तो हमें किसी ने कन्हैया कहकर पुकारा नहीं है। हमने ना सुबह का भोजन किया, ना शाम का दही पिया, क्योंकि कन्हैया हमेशा माखन खाते थे, तो वही बोले कि हमने ना तो सुबह का भोजन किया, ना शाम का दही पिया। आप मेरी बांसुरी और खिलौने को संभाल कर रखना। कृष्ण माँ को कहते हैं कि आप मेरी बांसुरी जो और खिलौने थे हमारे, उनको संभाल कर रखना, क्योंकि कहीं राधा उन्हें चुरा ना ले। नंद बाबा से कहना कि मैं मथुरा पहुँच गया हूँ। वे बताते हैं कि नंद बाबा को आप बता देना कि मैं मथुरा पहुँच चुका हूँ।
पर अब तक किसी ने मेरा संदेश नहीं लिया, अर्थात मेरा किसी ने सुध ही नहीं लिया। इस पद में श्री कृष्ण के मातृ स्नेह, वात्सल्य और ब्रज वियोग का अत्यंत अत्यंत मार्मिक चित्रण है। इस पद की व्याख्या को देखते हैं। इस पद में कवि सूरदास ने श्री कृष्ण की वह भावनात्मकता अवस्था व्यक्त की है जिसमें वे मथुरा में रहकर अपनी माता यशोदा और ब्रजभूमि को याद करते हैं। वे अपने पथिक दूत से कहते हैं कि माँ को संतावना देना और बताना कि मैं बहुत शीघ्र लौट आऊँगा। कृष्ण अपनी माँ की चिंता को देखकर कहते हैं कि जिस दिन से मैं ब्रज से निकला हूँ मेरे हृदय में एक शून्यता छा गई है। ना कन्हैया पुकार सुनाई देती है, ना बाल सखा साथ है, अर्थात कोई नहीं है। ना तो मेरी माँ कन्हैया कहकर मुझे पुकारती है, ना कोई बाल सखा जो मेरे साथ खेलता है। मैंने तो भोजन और दही भी नहीं लिया, बस आपकी याद में जी रहा हूँ। बांसुरी और खिलौनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वे अपने बाल काल की यादों को जीवंत करते हैं। राधिका चुराने, अर्थात राधा मेरी खिलौनों को चुराना ले। यह पंक्ति कृष्ण के बचपन के नटखटपन और स्नेह को भी प्रकट करती है। अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे मथुरा पहुंच गए हैं, परंतु ब्रज का कोई समाचार न मिलने से उनका मन व्यथित है। इस प्रकार यह पद श्री कृष्ण और माता यशोदा के वात्सल्य भाव की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। इस पद के जो कुछ विशेष हैं उनको देखते हैं। मुख रस, वात्सल रस, भाव मात पितृ वियोग, भाषा ब्रज भाषा, अलंकार भावोक्ति अनुप्रास, छंद पद गीत शैली में। इस पद का हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। इस पद के माध्यम से सूरदास ने यह दिखाया है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष भी माँ के स्नेह और वात्सल्य के बिना अधूरे हैं, अर्थात जिस प्रकार हम लोग माँ के बिना अधूरे होते हैं उसी तरह कृष्ण जी भी, जो कि खुद अवतार पुरुष हैं, उन्हें भी माँ का स्नेह और वात्सल्य जरूरी है। यह पद मानवीय संवेदना और माँ बेटे के संबंध की सबसे सुंदर काव्यात्मक झलक है। कवि ने बड़े ही कोमल भावों में यह व्यक्त किया है कि दिव्यता का भी आधार प्रेम ही, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जैसे लोगों को भी प्रेम की ही जरूरत है। तो ठीक उसी प्रकार मानव को भी प्रेम की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पद से जुड़े हुए। पहला प्रश्न है, यह पद किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरसागर। यह पद किस राग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सारंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीके रहियो जसुमती मैया किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण ने। हलधर दो भैया से अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलराम और श्री कृष्ण। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, कलेबा का अर्थ है प्रातः भोजन। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न, धैया शब्द का अर्थ है दही। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, मधुपुरी किस स्थान का दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मथुरा। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, इस पद में कौन सा रस प्रमुख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वात्सल्य रस। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, बंसी बेनु सम्हारी राखियो पंक्ति का भाव क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण की बाल लीला का स्मरण। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न, इस पद का मुख्य भाव क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रज वियोग और मातृ स्नेह। अब हम लोग पद संख्या 108 देखते हैं जो कि राग धन्नाश्री के अंतर्गत है। आइए इस पद को पढ़ते हैं। ऊधो हमटी निपटा अनाथ, जैसे मधु तोड़े की भारी, त्यों हम बीनु ब्रजनाथ। अधर अमृत की पीर मुई, हम बाल दशा ते जोड़ी, सो तो बधिक सुफल कसुत ले गयो, अनायास ही तोड़ी। जब लगी फलक पानी मिर्ती रही, तब लगी गए हरी दूरी, के निरोध निवड़े तेरे ही अवसर दे, पग रथ की धूड़ी। सब दिन करी कृपन की संगति, कबहु न किन्नो भोग। सूर विधाता रचियो राख्यो है, कुब्जा के मुख जोग। ये थे पद। अब हम लोग इसका संदर्भ देखते हैं। यह पद सूर सागर के राग धन्नाश्री से लिया गया है। इस पद में गोपियों को उद्धव से संवाद है। गोपियों का, गोपियां श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल है और उद्धव से कहती है कि वे अब अपने को अनाथ और असहाय समझती है क्योंकि उनके ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं।
इस पद के कुछ कठिन शब्द के शब्दों के अर्थ को देखते हैं। ऊधो अर्थात उद्धव, जो कि श्री कृष्ण के दूत और मित्र दोनों हैं। अति निपटा अनाथ अर्थात बिल्कुल असहाय निरुपाय। मधु तोड़े की भारी अर्थात बिना मधु के मधुमक्खी का छत्ता अर्थात निरर्थक। ब्रजनाथ अर्थात ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण। अधर अमृत श्री कृष्ण के अधरों का मधुर रस। अधर अर्थात होठ। पीड़ मुई पीड़ा से मुड़ गई। बाल दसाते जोड़ी अर्थात बाल्यकाल से जोड़ा हुआ प्रेम। सुफल कसूत अर्थात यदुकुल का श्रेष्ठ पुत्र श्री कृष्ण। अनायास बिना के सहज ही। पलक पानी मीड़ती अर्थात आंखों से आंसू पोंछना। निवरे अर्थात रोकना। रथ की धूली अर्थात रथ का पायदान या धूल। कृपन की संगति अर्थात दरिद्र या कृपन के साथ रहना। भोग अर्थात सुख या आनंद। कुब्जा के मुख जो अर्थात कुब्जा, जो कि मथुरा के स्त्री के मुख का स्पर्श पाने योग। यहाँ एक उलाहना भी दिया गया है मथुरा की स्त्री को कुब्जा कहकर। और इस पद का भावार्थ को देखते हैं। गोपियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव, हम तो बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। जैसे मधुमक्खी छत्ते के बिना भटकती है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना हैं। हमने तो बालकाल से ही श्री कृष्ण के अधरों का अमृत पान पिया था, पर वही श्री कृष्ण बिना कुछ कहे हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं। जब तक हम अपनी आंखों से आंसू पोंछती रही, तब तक वे रथ पर बैठकर दूर निकल लिए गए। हमारी आंखों के आंसू भी उन्हें रोक ना सके। हमने तो जीवन भर किसी दूसरे का संग नहीं किया, केवल उन्हीं के प्रेम में रहे। पर विधाता ने हमारा भाग्य ऐसा लिखा कि वे हमें छोड़कर कुब्जा के अधरों के योग हो गए, अर्थात मथुरा की स्त्री के योग हो गए हैं वे। इस पद में गोपियों की विरह वेदना, व्यथा और भक्ति की गहरा व्यक्त हुई है। गोपियां उलाहना देते हुए उद्धव को ये बातें बता रही है। इस पद की हम लोग व्याख्या देखते हैं। सूरदास इस पद में गोपियों के माध्यम से मानव आत्मा की परमात्मा से वियोग वेदना का वर्णन करते हैं। उद्धव मथुरा से ब्रज में श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं, पर गोपियां उनसे कहती है कि अब हमारा जीवन शून्य है। श्री कृष्ण बिना ब्रज में कोई आनंद नहीं, अर्थात श्री कृष्ण के ना होने से ब्रज में अब कोई आनंद नहीं जो पहले थी। वे कहती कि जिस अधर अमृत अर्थात श्री कृष्ण के अधरों के मधुर स्पर्श, अधर का अर्थ होठ, से उन्होंने अपने जीवन का रस पाया था, अब वही स्मृति उसके लिए पीड़ा बन गई। जो उसकी यादें हैं अब उनके लिए कष्टमय हो गई, क्योंकि जब भी उनको उनकी याद आती है तो वो व्याकुल उठती है। श्री कृष्ण ने बिना कहे उन्हें छोड़ दिया, यह उनका अनायास वियोग है, अर्थात श्री कृष्ण बिना बताए उन्हें चले गए मथुरा। गोपियां इस वियोग में यह भी कहती कि उन्होंने सदा त्यागपूर्ण जीवन जिया, कभी भोग विलास की ओर नहीं गई। फिर भी विधाता ने ऐसा लिखा कि उनका आराध्य अब कुब्जा जैसी स्त्री के समीप चला गया है। अर्थात इस तरह से गोपियां उलाहना दे रही है कि मथुरा की स्त्री के श्री कृष्ण हो गए हैं। यहाँ सूरदास ने गोपियों के हृदय की व्याकुलता और ईश्वर से मिलने की अधीरता को अत्यंत कोमल रूप में उकेरा है। और हम लोग कुछ विशेष देखते हैं। मुख्य रस जो है इनका इस पद का श्रृंगार रस, जो कि वियोग पक्ष में, अर्थात श्री कृष्ण का गोपियों से वियोग है, दूर एक दूसरे से हैं दोनों। उपरस जो है इनका करुण रस है। इस पद में भाव जो है विरह और प्रेम, भक्ति तथा व्यथा है। भाषा पद की ब्रज भाषा है। अलंकार उपमा, रूपक, अनुप्रास तथा भावोक्ति है। छंद पद जो कि गीत शैली में है। इस पद का निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। इस पद में सूरदास ने गोपियों की वियोग वेदना के माध्यम से मानव आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि जब भक्त से भगवान दूर हो जाता है तो उसका जीवन उसी मधुहीन छत्ते की तरह सूना हो जाता है। जिस प्रकार मधुहीन का छत्ता बिना मधुमक्खी के सूना रहता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के बिना ब्रज भी सूना है। यह पद ईश्वर भक्ति की पराकाष्ठा और वियोग की भाव गहराई का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं इस पद के। यह पद किस राग से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धन्नाश्री। ऊधो शब्द से अभिप्राय है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है उद्धव। ब्रजनाथ का तात्पर्य है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, मधु तोड़े की भाड़ी का अर्थ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मधुमक्खी का छत्ता।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अधर अमृत से आशय है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अधरों का मधुर रस। अगला प्रश्न, कुब्जा कौन थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मथुरा की स्त्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इस पद का प्रमुख रस कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस, वियोग। गोपियां स्वयं को अनाथ क्यों कहती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण के वियोग से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इस पद की भाषा कौन सी है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इस पद के रचयिता कौन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अब हम लोग पद संख्या 109 देखते हैं, जो कि राग सौठ के अंतर्गत आता है। आइए हम लोग इस पद को पढ़ते हैं, फिर इसके भावार्थ और व्याख्या तथा अन्य चीजों को देखेंगे। ऊधो ब्रज की दशा विचारो, ता पाछे सिद्धि, आपनी जो कथा विस्तारो। जेहि कारण पठे नंदन, सो सोचू मन माही। केतिक बिच बिरज परमारात, जानत हो कीधो नाही। तुम निज दास जो सर्वा श्याम के, सतत निकट रहत हो। जल बूढ़त अवलंब फेन को, फिरी फिरी कहे कहत हो। वे अति ललित मनोहर, आनंद कैसे मन ही विसारो। जोगा जुक्ति ओ मुक्ति विविध विविध, बा मुरली पर वारो। जेहि उड़ बसे श्याम सुंदर घन, क्यों निर्गुण कहीं आवे। सुर श्याम सोई भजन बहावे, जाहि दूसरो भावे। आप लोग भी इस पद को एक बार पढ़ ले पुनः, ताकि याद हो जाए। इस पद का संदर्भ हम लोग देखते हैं। यह पद सूरदास जी के सुर सागर से लिया गया है। इसमें कवि ने उद्धव को संबोधित करते हुए भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता, योग साधना की मर्यादा और ब्रजभूमि की भक्ति भावना का चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, पहले ब्रज की दशा का चिंतन करो, फिर योग सिद्धि का विस्तार करो। अर्थात पहले ब्रज की समस्या दशा देखो, उसके बाद योग सिद्धि का विस्तार अर्थात उसका फैलाव करो। यहाँ सूरदास ने सगुण निर्गुण भक्ति के द्वंद्व का समाधान प्रस्तुत किया है कि जहाँ हृदय में श्याम सुंदर बसते हैं, वहाँ निर्गुण की बात ही नहीं रह जाती। अर्थात सूरदास ने सगुण भक्ति मार्ग को महत्व दिया है। देखते हैं इस पद के शब्द के अर्थ को। ऊधो अर्थात अपने सखा उद्धव, दशा या स्थिति, सिद्धि अर्थात सफलता पाना मुक्ति, योग कथा अर्थात योग की बातें, नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण, विरह वियोग जुदाई, अवलंब अर्थात सहारा, फेग झाग, ललित सुंदर या कोमल, मनोहर अर्थात आकर्षक, निर्गुण अर्थात निराकार या गुण रहित, भजन बहावे अर्थात भक्ति करता है। इस पद का भावार्थ को देखते हैं। सूरदास इस पद में उद्धव से कहते हैं, पहले ब्रज की दशा पर विचार करो, अर्थात पहले ब्रज को समझो, जानो, ब्रज की हालात को देखो, वहाँ की भक्ति भावना, विरह वेदना और श्री कृष्ण प्रेम को समझो। अर्थात जो ब्रज के अंदर की भक्ति भावना है, उसके अंदर जो विरह वेदना है तथा श्री कृष्ण के प्रेम जो है, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको समझो। फिर अपनी योग सिद्धियों की चर्चा करो। अर्थात पहले प्रेम भाव को जानो, फिर योग की बातें करो। जो भक्त सदा श्री कृष्ण के निकट रहते हैं वे सांसारिक प्रपंच में नहीं उलझते। अर्थात जो भक्ति में डूबे रहते हैं वो सांसारिक मोह माया में कभी नहीं फंसते हैं। जिससे डूबता व्यक्ति फेन का सहारा अर्थात जो पानी में झाग होता है उसका भी सहारा लेता है, वैसे ही वे केवल योग की बातें करता है जो व्यर्थ है, वह व्यर्थ है। जो केवल योग की बातें करता है वो क्या है, व्यर्थ है। कवि कहता है कि मैं श्री कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे भूल जाऊं। अर्थात यहाँ कवि सगुण भक्ति की बातें कर रहा है कि अर्थात जो कृष्ण की सुंदर मुख रूप है उनको कैसे भूल जाऊं। योग मुक्ति और साधनाएं सभी उसी के लिए तो है। जो हमारी योग है, हमारी मुक्ति और साधनाएं सब हमारे श्री कृष्ण के लिए। जिसके हृदय में श्याम सुंदर बसते अर्थात श्री कृष्ण, वह निर्गुण सिद्धांत में कभी नहीं रह सकता है। अर्थात वो निर्गुण भक्ति कर ही नहीं सकता है, उसे सगुण भक्ति ही चाहिए। सूरदास कहते हैं, सच्चा भजन वही है जो शुद्ध रूप से श्याम के प्रेम में प्रभावित होता है। अर्थात सच्चा भजन वही है जो श्याम के प्रेम में शुद्ध रूप से प्रभावित होता है।
इस पद की व्याख्या देखते हैं। यह पद भक्ति और योग के द्वंद्व को स्पष्ट करता है, अर्थात जो भक्ति और योग में द्वंद्व है उसको सूरदास अपनी पद के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि हमारे लिए भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। सूरदास मानते हैं कि योग साधना तब तक अधूरी है जब तक उसमें प्रेम और भक्ति का संग ना हो, अर्थात योग साधना तब तक पूरी मानी ही नहीं जा सकती जब तक उनमें प्रेम और भक्ति का योग ना हो, संग ना हो, अर्थात साथ ना हो। उद्धव को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि केवल योग कथा का विस्तार करने से सिद्धि नहीं मिलती, पहले ब्रज की स्थिति, कृष्ण प्रेम और गोपियों के समर्पण का अनुभव करना चाहिए। जल बूढ़त अवलंब फेल को, अर्थात यह रूपक दिखाता है कि जो ईश्वर से सच्चा संबंध नहीं रखता उसका सहारा झाग के समान व्यर्थ है, अर्थात झाग का आप सहारा लेकर भी तैर नहीं सकते हैं, आपको पानी में डूबना ही होगा। ठीक उसी प्रकार पहले आपको ब्रज की स्थिति और कृष्ण प्रेम को समझे बिना, ईश्वर से संबंध रखे बिना आप योग के मार्ग को नहीं समझ सकते हैं। सूरदास के लिए भक्ति ही परम योग है। जो सूरदास है उनके लिए क्या है, भक्ति ही परम योग है। मुक्ति का मार्ग भक्ति ही है, जहाँ आत्मा पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो जाती है। भक्ति के माध्यम में से जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है। यहाँ सगुण निर्गुण का समन्वय है, अर्थात ईश्वर निराकार भी है लेकिन परंतु श्याम सुंदर के रूप में भी साकार है, अर्थात इसमें सूरदास ने दोनों रूपों को स्वीकार करते हुए प्रेम भक्ति की बातें के महत्व को ज़्यादा ही बताया है, लेकिन उन्होंने दोनों का समन्वय भी बताया है। तो हम लोग इस काव्य सौंदर्य में इसकी विशेषता देखते हैं। काव्य रूप इसका भक्ति काव्य है, सगुण शाखा तथा माधुर्य भाव है। मुख्य रस इनमें भक्ति रस इस पद में, विप्लव श्रृंगार भी है। अलंकार में उपमा और रूपक, पुनरुक्ति और श्लेष सभी हैं। भावना में प्रेम, विरह, समर्पण और आत्मविलय की भावना है। भाषा ब्रज भाषा जो कि सरल, मधुर और भावनात्मकता है। छंद पद सोरठ रागानुरूप। संदेश योग से अधिक प्रभावशाली प्रेम में भक्ति भाव है। इस पद का जो संदेश क्या है, योग से बड़ा भक्ति है। इस पद के निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं। यह पद भक्ति मार्ग की सर्वोच्चता को प्रमाणित करता है। सूरदास ने कहा है कि जिस हृदय में श्याम सुंदर बसते हैं अर्थात श्री कृष्ण, वह व्यक्ति कभी निर्गुण हो ही नहीं सकता है, अर्थात वो कभी निर्गुण रूप, भगवान के निर्गुण रूप को समझ ही नहीं सकता है। उसे तो भक्ति मार्ग ही चाहिए। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रेम और सेवा ही सच्ची साधना है। योग और मुक्ति भी अंततः उसी भक्ति में विलीन हो जाते हैं, अर्थात जो योग और भक्ति है वो भी भक्ति के मार्ग में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार सूरदास जी ने भक्ति मार्ग के महत्व को पाठकों के समक्ष रखा है। अब हम लोग इस पद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, यह पद किस राग में रचा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोरठ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, उस उद्धव शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उद्धव, जो श्री कृष्ण का सखा है। गोपियां उद्धव से क्या कहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पहले ब्रज की दशा समझो। नंद नंदन शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जल बूढ़त अवलंब फेन को पंक्ति का आशय है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर व्यर्थ प्रयास का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इस पद का प्रमुख रस कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रृंगार रस, वियोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गोपियां उद्धव को क्या त्यागने की सलाह देती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए योग और मुक्ति की चर्चा। जो उद्धव गोपियां से योग और मुक्ति की बातें कर रहे हैं उससे गोपियां त्यागने की सलाह दे रही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निर्गुण का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निराकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इस पद में प्रयुक्त भाषा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इस पद के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूरदास। आप सभी के लिए भी एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न है, वात्सल्य रस सम्राट के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा आपके जो भी सुझाव हैं
उनको भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।